केयर होम की जॉब जो करने में लगा हुआ है उसको क्या पीआर मिलेगी आगे जाके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीएसडब्ल्यू अभी ऑलरेडी हम देने में लगे हुए हैं, उन पीएसडब्ल्यू को हमें देने की जरूरत क्या है? मतलब यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है और उसके बाद यहाँ से चला जाए। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। जैसे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन आए थे मुझे दो चीजों के ऊपर, एक तो पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड और एक आया था केयर होम से जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड क्या था, पूछ रहे थे भैया हम सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, क्या वीजा स्विच पीएसडब्ल्यू ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई केयर होम में जो हमें स्पॉन्सरशिप मिलने में लगी हुई है, इतने सारे स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी मिल चुकी है, अभी तो बंद करने की सोच रहे हैं, उसको ऑलरेडी मिल चुकी है, क्या वो पीआर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? इन दो चीजों के ऊपर इन डिटेल में बात करते हैं भाई एग्जैक्टली में क्या हो सकता है, इन फ्यूचर सिनारियो किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीएसडब्ल्यू, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मेरा नाम है राजीव, मैं यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करके, नॉलेज शेयर करके। अगर आप लोगों को लगता है इस मेरे कंटेंट थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर डू कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएसडब्ल्यू जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट या कोई भी यहाँ पे आता है तो सबको पता ही होगा पीएसडब्ल्यू एक्चुअली क्या है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, मतलब कि भाई यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप काम कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हो या वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब अगर बैचलर करते हो या मास्टर करते हो 2 साल का मिलता है, अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको 3 साल का मिलता है। लेकिन यूके गवर्नमेंट के कुछ एमपीज हैं जो प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आता है ना, उनको ही जो है पीएसडब्ल्यू में ऑफर करते हैं, बाकी बैचलर और मास्टर वालों को पीएसडब्ल्यू जो है हटा देते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रपोजल ये भी है कि भाई जो पीएसडब्ल्यू अभी ऑलरेडी हम देने में लगे हुए हैं, उन पीएसडब्ल्यू को हमें देने की जरूरत क्या है? मतलब यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है और उसके बाद यहाँ से चला जाए। लेकिन देखा जाए तो यार फालतू की बकवास बातें हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है 1 साल 1.5 साल 2 साल की डिग्री करने के लिए आ रहा है या 3 साल की डिग्री कर रहा है, उसके बाद अगर इस कंट्री में उसको यहाँ पे रुक के काम करने का मौका ना मिले, एक एक्सपीरियंस लेने का मौका ना मिले, तो डेफिनेटली इट्स नॉट वर्थ इट। दिस इज व्हाट माय थॉट्स आर, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई पीएसडब्ल्यू कहीं भी जाने वाला है, पीएसडब्ल्यू कहीं भी बंद होने वाला है। रीजन क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया कह लो, चाहे कनाडा कह लो, चाहे न्यूजीलैंड कह लो, कोई भी कंट्री है, हर कंट्री, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज भी आपको वर्क परमिट, मतलब आफ्टर योर स्टडीज आपको एक एक्सपीरियंस लेने का एक मौका देती है कि भाई वहां पे आप 2 साल के लिए वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो, काम कर सकते हो, एंड इफ यू आर कैपेबल एनफ देन डेफिनेटली यू विल फाइंड योर स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब्स। तो मुझे नहीं लगता कि पीएसडब्ल्यू कहीं भी जाने वाला है नियर सून। अब बात यह आती है कि भाई ये तो मैंने कह दिया, अब इतने सारे जो एमपीज हैं अगर ये प्रपोजल डाल रहे हैं उससे रिलेटेड कि भाई हमें इमिग्रेशन को रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना है, तो ये बात भी है कि इनको इलेक्शन जीतने के लिए अगर इस तरह का कोई स्टेप लेना पड़ा टेम्परेरी बेसिस पे कि भाई 1 साल के लिए 2 साल के लिए बंद कर दिया, देन इट कैन हैपन। जैसे कि पहले 2012 में अगर आप लोगों को याद हो, 2012-13 में क्या हुआ था, पीएसडब्ल्यू को बंद कर दिया था। पीएसडब्ल्यू को बंद करने के बाद क्या हुआ था, इसको 7-8 साल के करीब बंद रखा था, बल्कि 7-8 साल से भी ज्यादा बंद रखा, उसके बाद इसको वापस खोला था। लेकिन अब जो खोला है पीएसडब्ल्यू, अब जैसे डिपेंडेंट के ऊपर, उस टाइम में डिपेंडेंट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, तो एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता कि भाई कोई सिनारियो चेंज होने वाला है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ने में लगे हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस जो सितंबर इनटेक में आएंगे उनको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन या कोई रूल लेके नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रपोजल की फॉर्मेट में है, सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट है, पॉइंट्स ऑफ डिबेट है कि भाई हम ऐसी चीज करने की सोच रहे हैं। तो अभी जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ने में लगे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सितंबर इनटेक में आएंगे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जनवरी इनटेक में दे माइट टेक अ डिसीजन कि भाई जनवरी 2024 से ऐसी चीजें हो सकती है। पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड अभी कोई एक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट जो प्रपोजल था वो था, ठीक है। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आने की सोच रहे हैं, अगर आप लोगों की आवाज सुनाई दे रही है ना, ये बारिश की है, तो बाहर बारिश होनी शुरू हो गई है, तो ये यहाँ पे कंजर्वेटरी है, तो इसके ऊपर शायद बारिश की बूंदें लगेंगी तो आपको आवाज़ भी आएगी, तो बैकग्राउंड नॉइज अगर ऐसी आती है तो उसके लिए हम सॉरी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट रीच आउट करते हैं, भैया हमें है ना जॉब मिल गई, स्पॉन्सरशिप जॉब मिल गई। मैं कहता हूँ अच्छी बात है यार, स्पॉन्सरशिप जॉब मिल गई तो बढ़िया है। तो बोलते हैं कि हमने स्पॉन्सरशिप जॉब ली थी केयर होम में, केयर होम में हमने स्पॉन्सरशिप जॉब लेके हमारे साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज भी मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इश्यूज हैं। किसी के साथ इशू ये है कि भाई हमें स्पॉन्सरशिप जॉब तो मिल गई, लेकिन हमें जो है काम है वो काम नहीं मिल रहा इतना। कईयों के इश्यूज ये होते हैं कि भाई हमने जॉब तो कर ली,
लेकिन हमसे जॉब हो नहीं पा रही क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम 5 साल इस जॉब पे टिक पाएंगे। तीसरी क्या है कि हमें डेली बेसिस पे गिल्टी वाली फीलिंग आती है कि भाई हमने डिग्री इसमें करी है, जॉब हम इसमें कर रहे हैं, 5 साल हमें इसमें निकालना है, क्या करें, मतलब डेली हम मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिप्रेशन की स्टेज में हम जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या है। क्या स्पॉन्सरशिप जॉब आपकी प्रायोरिटी है? ठीक है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब प्रायोरिटी है कि स्पॉन्सरशिप लेके यहाँ पे सेटल होना है जल्दी से जल्दी, तो डेफिनेटली दैट्स अगर आपको किसी भी फील्ड में स्पॉन्सरशिप जॉब मिली है तो आप उस पर स्टे रह सकते हो, उस पर कंटिन्यू कर सकते हो 5 साल के लिए। अब बात यह आती है कि भाई जब यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, 1 साल की कोई डिग्री करने के लिए आ रहा है, बैचलर डिग्री करने के लिए आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपना हार्डवर्क देते हो ना, मतलब कि जो भी स्टूडेंट अगर अपना 100% देता है, ये नहीं कहूंगा कि यार हर किसी को जॉब मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। मैं जो बात कहता हूँ कि 5% ऐसे होते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप जॉब मिलती है अपनी फील्ड के अंदर, 5 से वैसे कम ही है परसेंटेज, 2% के करीब कहूंगा मैं। लेकिन रियल में बताऊं, 100 बच्चे अगर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सीरियस जो बच्चे होते हैं वो शायद 30-40% के करीब होते हैं, 50% भी नहीं आज के टाइम पे। तो सिर्फ 30% बच्चे हैं जो सीरियस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और उन 30% में जो रियल डेडिकेशन के साथ और जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ जॉब्स को जो अप्लाई कर रहे हैं अपनी फील्ड के ऊपर, अपने सीवी को चेंज करके, वो सिर्फ और सिर्फ 10% के करीब है। तो मतलब 10% में से अगर 3% को मिल रही है तो 33% लोगों को जॉब मिल रही है। तो सीरियसनेस वाली बात देखो। तो अब बात ये आती है कि भाई क्या केयर होम की जॉब जो करने में लगा हुआ है उसको क्या पीआर मिलेगी आगे जाके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे नए कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, केयर होम का लाइसेंस ले रही है, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले रही है, और उसके बाद स्पॉन्सर कर रही है बच्चों को। उनके पास काम इतना है नहीं और स्पॉन्सर ज़्यादा लोगों को कर रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा रीज़न, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो उस चक्कर में क्या है कि बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर तो कर पा रही हैं, लेकिन उनके पास इतना काम अवेलेबल नहीं है कि भाई उनको उतने घंटे दे पाएँ, उतना काम दे पाएँ। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब पीआर के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको ये दिखाना होता है कि भाई ठीक है, इस सैलरी ब्रैकेट में आपने अप्लाई किया था, इस सैलरी ब्रैकेट में आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिली हुई है, क्या आपको वो सैलरी मिल रही है कि नहीं? अगर आपको सैलरी मिल रही है तो ही डेफिनेटली आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मान लो आपको उतने घंटे नहीं मिलेंगे तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। लेकिन बात सबसे बड़ी ये भी आती है कि भाई अगर आप वैसी जॉब करने में लगे हुए हो कि भाई आपको वहाँ पे सैलरी पूरी मिल रही है, उसके बाद क्या आपको 5 साल के बाद पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पूरे आवर्स मिल रहे हैं, आप वहाँ पे 5 साल टिके रहोगे, तो आपको डेफिनेटली पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई कंपनीज में प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी, जो मैंने काफ़ी सारे सोलिसिटर से वगैरह से बात करी, जो एक ऐसा इशू जो हाईलाइट होकर आ रहा है वो ये है कि भाई जितनी भी नई कंपनीज है ना, कॉम्प्लायंस चेक इन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। मतलब ये कंपनीज, अगर यूके भी कॉम्प्लायंस चेक करता है, यूके भी इनको क्रॉस चेक करता है इन कंपनीज को, तो डेफिनेटली इन कंपनीज के अंदर अगर कुछ कमी पाती है तो इनकी जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंसिंग है उसको रिवोक कर सकता है यूके भी है। और उसके बाद जैसे ही वो रिवोक करता है, अगर मान लो उन्होंने 10 बंदों को स्पॉन्सर कर रखा है, तो उनकी जो स्पॉन्सर जॉब है, स्पॉन्सरशिप जो है वो ऑलरेडी रिवोक हो जाएगी। वो मतलब बाय डिफॉल्ट कि भाई अगर उसका लाइसेंस चला जाता है तो उनके जो स्पॉन्सरशिप जॉब मिला हुआ है उनको स्पॉन्सरशिप जॉब, तो वो स्पॉन्सरशिप भी रिवोक हो जाएगी और दे हैव टू गो बैक। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केयर होम से रिलेटेड कोई भी जॉब को अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी आपको केयर होम की कोई जॉब दे रहा है, कंपनी जो है वो आपको जो दे रही है, जो मेन कंपनी जहाँ पे काम करोगे, वो कंपनी कितने टाइम से रजिस्टर्ड है, मतलब कितने टाइम से वो मार्केट के अंदर है, क्या वो जेन्युइन है। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि भाई क्या आप वो जॉब कर सकते हो फॉर लॉन्गर रन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है फॉर द सेक ऑफ स्पॉन्सरशिप उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन उनको बाद में जाके पता लगता है नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, डोर टू डोर की अगर जॉब हो गई या फिर और दूसरे केयर होम से रिलेटेड जॉब हो गई, बाद में उनको वो चीज़ रियलाइज होती है। तो मेक श्योर डू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली में आप वहां पे जाके किस तरह की जॉब करने वाले हो। कोई भी जॉब बुरी नहीं होती, हर जॉब को कोई ना कोई तो कर ही रहा है, तो डेफिनेटली कोई जॉब बुरी नहीं होती। ये होता है कि हर बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि भाई मुझे जॉब नहीं पसंद, या मुझे जॉब नहीं पसंद, या मेरी स्किल इस तरह की है, मैं इस तरह की जॉब करना चाहता हूँ। और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप वहां पे जहां काम करने में लगे हुए हो, वो कंपनी आपको कंटिन्यूसली 5 साल के रखे। ये नहीं कि भैया 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो कंपनी बोले नहीं मेरे को अब जरूरत नहीं है, मैं तेरे को निकाल रहा हूँ। तो इस बात को भी आप स्टार्टिंग में ही, जब आप कोई भी केयर होम की या किसी भी स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब लेते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है किस तरह से अगर आप ले रहे हो, तो स्टार्टिंग में ये चीज पूछ लो भैया मुझे 5 साल के लिए तुम मेरे को इस जॉब पे रखोगे कि नहीं रखोगे, और रखोगे तो भाई मेरी पीआर होने तक यू शुड बी कीपिंग मी ऑन दिस जॉब। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है
और फिर रोते हैं भैया बहुत परेशान है, हेल्प कर दो भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो ये चीज़ अवेयर करना स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अवेयर आप लोगों को होनी चाहिए कि मेक श्योर यू टेक द राइट डिसीजंस, ठीक है। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च, डू योर क्रॉस कॉम्प्लायंस चेक कि भाई खुद से यार ढूंढो। किसी भी कंपनी, कोई कंपनी अगर कोई बंदा आपको कुछ ऑफर कर रहा है तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा ढूंढ सकते हो ना, थोड़ा पढ़ सकते हो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूके में वैसे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप जॉब्स अवेलेबल है। आप लोगों को अगर कोई कहता है कि भाई स्पॉन्सरशिप जॉब्स एट द मोमेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी मेरी खुद की कंपनी में बहुत सारे अभी बच्चे रिसेंटली आए हैं जो स्पॉन्सर्ड जॉब लेके आए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उनको बुलाऊं इस प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ इंटरव्यू करूं जो मेरी कंपनी के अंदर आए हैं, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की वीडियोस में और बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।